नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। कांग्रेस के पोस्ट पर बवाल, बिहारियों का अपमान बताकर बीजेपी जेडीयू ने साधा निशाना। केंद्र सरकार के हालिया जीएसटी सुधारों के बीच केरल कांग्रेस के एक पोस्ट से विवाद खड़ा हो गया है। पोस्ट में लिखा गया कि बीडी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता। बीजेपी ने इसे बिहारियों का अपमान बताया और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस का यही काम है। जेडीयू सांसद संजय झा ने भी तंज कसते हुए लिखा कि बी से बीडी ही नहीं, बुद्धि भी होती है, जो कांग्रेस के पास नहीं है। बवाल बढ़ने पर कांग्रेस ने पोस्ट डिलीट कर माफी मांगी और कहा कि हमारा मकसद मोदी सरकार के जीएसटी फैसलों पर तंज कसना था। अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो हमें खेद है। ट्रम्प बोले भारत रूस अब चीन के पाले में, भविष्य उनके लिए अच्छा हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आशंका जताई है कि भारत और रूस अब चीन के पाले में जा चुके हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। उम्मीद है कि उनका भविष्य अच्छा होगा। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस पर कोई बयान देने से इनकार किया है। ट्रंप सरकार द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ गए हैं और अब ये मामला अमेरिकी कोर्ट में चल रहा है। ट्रंप ने कहा था कि भारत पर टैरिफ लगाना जरूरी है, वरना अमेरिका को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत अमेरिका व्यापारिक तनाव पर बोले अमेरिकी मंत्री, जल्द बातचीत की उम्मीद। अमेरिका के उद्योग मंत्री हार्वर्ड लुटिंग ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव जरूर है, लेकिन जल्द ही भारत माफी मांगकर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत की टेबल पर आएगा। लुटिंग ने कहा कि अगले 1-2 महीने में भारत ट्रंप के साथ नया सौदा करने की कोशिश करेगा, जो ट्रंप की शर्तों पर होगा और प्रधानमंत्री मोदी इसके साथ अंतिम रूप देंगे। शिक्षक दिवस पर योगी सरकार का बड़ा ऐलान। शिक्षक दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश के 9 लाख शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इसका लाभ बेसिक, माध्यमिक, एडेड, सेल्फ फाइनेंस सभी शिक्षकों को मिलेगा। साथ ही शिक्षा मित्र को, अनुदेशकों और रसोइयों को भी जोड़ा जाएगा। सीएम योगी ने ये भी घोषणा की कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक का मानदेय भी जल्द बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए कमेटी बनाई गई है। अखिलेश यादव की गाड़ियों पर 8 लाख का चालान, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया खुलासा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बताया कि उनकी गाड़ियों का 8 लाख रुपए का चालान कटा है, जिसका खुलासा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। अखिलेश ने कहा कि सरकार ने हमारी काफिले की गाड़ियों का चालान किया, भले ही कागज पूरे थे, कैमरे में गाड़ियां आ गईं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो सिस्टम चालू है वो बीजेपी का है और जानबूझकर हमारी गाड़ियों का चालान काटा जा रहा है। विदेश मंत्रालय में आईआरएस के नए महानिदेशक बने डॉक्टर सचिन कुमार। रोहतक के डॉक्टर सचिन कुमार को भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय के अधीन आईआरएस नई दिल्ली का महानिदेशक बनाया है। इस पद पर वे विकासशील और गरीब देशों के लिए शोध और नीति संवाद को नई दिशा देंगे। नियुक्ति के बाद उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात कर 2014 में खाद्य सुरक्षा और एमएसपी नीति की रक्षा करने में उनकी अहम भूमिका के लिए आभार जताया। देश के 47% मंत्रियों पर आपराधिक केस दर्ज, एडीआर रिपोर्ट। देश भर के 302 मंत्री, करीब 47% ने खुद पर आपराधिक केस होने की बात को स्वीकार किया है। इनमें से 174 मंत्रियों पर हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं। वहीं केंद्र सरकार के 72 मंत्रियों में से 29 ने आपराधिक केस माने हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 27 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के कुल 643 मंत्रियों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि ये केस 2020 से 2025 के बीच चुनावों के दौरान दर्ज हुए और भविष्य में इनकी स्थिति बदल भी सकती है। हाल में केंद्र सरकार ने प्रस्ताव रखा था कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर आपराधिक मामले में 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया का कांग्रेस पर हमला। रोहतक में भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस को 55 साल दिए, लेकिन आज भी उनके पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि अब उनका एक ही एजेंडा रह गया है, पीएम मोदी का विरोध करना। पूनिया ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को गुमान है कि जीएसटी दरें उनकी वजह से कम हुई, लेकिन भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला। मुंबई पुलिस ने 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी केस में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। पुलिस का कहना है कि दोनों अक्सर विदेश यात्रा करते हैं, इसलिए जांच में रुकावट न आए, इसके लिए कदम उठाया गया है। दरअसल बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने आरोप लगाया था कि 2015 से 2023 के बीच उन्होंने बिजनेस के लिए इस कपल को 60.48 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन ये रकम निजी खर्चों में लगा दी गई। इस मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने केस दर्ज किया है। गणेश चतुर्थी पर टी सीरीज ऑफिस में हुआ भव्य सत्यनारायण पूजा का आयोजन। गणेश चतुर्थी के 10वें दिन टी सीरीज ऑफिस में सत्यनारायण पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कई सितारे शामिल हुए। कीर्ति सेनन, एकता कपूर, जैकी श्रॉफ, रवि दुबे, श्रीलीला मधुर भंडारकर, आहान तांडे और मिजान जारफी जैसे सेलेब्स ने बप्पा के दर्शन किए और पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। पूजा के बाद जैकी श्रॉफ पैपराजी के साथ प्रसाद बांटते नजर आए और मीडिया को पोज भी दिए। इस खास मौके पर उन्होंने ट्रेडिशनल आउटफिट पहना था। उज्जैन के महिदपुर में गणेश सवारी पर पथराव, तनाव बढ़ा। उज्जैन के महिदपुर में भगवान गणेश जी की सवारी के दौरान पथराव की घटना हुई।
जिससे इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। जानकारी के अनुसार सवारी में लव जिहाद की झांकी शामिल थी, जिस पर एक वर्ग विशेष ने ऐतराज जताया। जब सवारी मोती मस्जिद के पास पहुंची तो झांकी पर पथराव कर दिया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लखनऊ एमटी यूनिवर्सिटी में लॉ स्टूडेंट की पिटाई का वीडियो वायरल। लखनऊ की एमटी यूनिवर्सिटी में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पार्किंग में एक लॉ स्टूडेंट को कार में बैठाकर उसके ही 2 क्लासमेट, एक लड़का और एक लड़की ने 1.5 मिनट में 26 थप्पड़ जड़ दिए। इस दौरान वे गालियां भी दे रहे थे और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पिटाई से सदमे में आए छात्र ने कॉलेज जाना छोड़ दिया है और परिजन उसके डिप्रेशन को लेकर चिंतित हैं। परिवार ने यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। बॉलीवुड अभिनेता आशीष वारंग का 55 साल की उम्र में निधन। सूर्यवंशी और दृश्यम फेम अभिनेता आशीष वारंग का 55 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आशीष ने सर्कस, मर्दानी, सिम्बा, एक विलेन, रिटर्न्स जैसी कई हिट फिल्मों में साथ साथ मराठी फिल्मों और टीवी सीरियल्स में भी काम किया था। उन्होंने अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन, कटरीना कैफ और रणवीर सिंह जैसे बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर की थी। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पेंशन मंजूर। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को राजस्थान विधानसभा से पूर्व विधायक की पेंशन की मंजूरी मिल गई है। ये पेंशन उनके उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा स्वीकार होने की तारीख से लागू होगी। धनखड़ 1993 से 1998 तक किशनगढ़ सीट से विधायक रहे थे। तय नियमों के अनुसार उन्हें पूर्व विधायक के रूप में कम से कम 42,000 प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। यूपी में बंदर ने नवजात को ड्रम में फेंका, मौत। यूपी के सीतापुर के सूरजपुर गांव में दर्दनाक घटना हुई, जहां एक बंदर ने 2 महीने के नवजात को बरामदे में सोते वक्त उठा लिया और पानी में भरे ड्रम में डाल दिया। बच्चा डूबने से मौत का शिकार हो गया। परिजनों को उसका शव घर की छत पर रखे ड्रम में मिला। सीडीएस अनिल चौहान बोले, भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती चीन। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद भारत की सबसे बड़ी चुनौती है और ये आगे भी बनी रहेगी। उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब हाल ही में चीन में हुए SCO सम्मेलन के बाद भारत चीन रिश्तों में नजदीकी की बातें हो रही हैं। अक्षय कुमार ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों को 5 करोड़ की दी मदद, बोले ये सेवा है। पंजाब में बाढ़ से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए अभिनेता अक्षय कुमार आगे आए हैं। उन्होंने 5 करोड़ का दान किया है। अक्षय ने कहा कि वह इसे दान नहीं बल्कि सेवा मानते हैं। उनकी इस पहल की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। बता दें, पंजाब की बाढ़ में अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश से तबाही, दिल्ली, NCR, राजस्थान और पंजाब में बाढ़ का कहर। लगातार बारिश से पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक तबाही मच गई है। दिल्ली NCR में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और नोएडा में कई इलाकों में 3 से 4 फीट पानी भर गया है। हरियाणा के पंचकुला, हिसार, रोहतक और झज्जर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि राजस्थान के अजमेर में बुरास तालाब की दीवार टूटने से 1000 से ज्यादा घरों में सैलाब आ गया है। पंजाब में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है और 23 जिलों के 1655 गाँव प्रभावित हुए हैं। बिहार चुनाव से पहले लालू का PM मोदी पर तंज। बिहार चुनाव 2025 से पहले RJD ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। लालू यादव ने कहा कि गुजरात फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। वहीं तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वे भाड़े के लोगों से गुंडागर्दी करवा रहे हैं। RJD ने बीजेपी की रणनीति और नीयत पर सवाल उठाते हुए सियासी मोर्चा खोल दिया है। झांसी में पिटबुल का आतंक, महिला पर किया जानलेवा हमला। उत्तर प्रदेश की झांसी में एक पिटबुल ने 55 वर्षीय महिला पर खतरनाक हमला कर दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पिटबुल महिला को जमीन पर गिराकर उसके हाथ को जबड़े में दबाए हुए दिख रहा है। बताया जा रहा है कि कुत्ता करीब 5 मिनट तक महिला को नोचता रहा। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।